हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म द कंटेंट क्लाउड पर। आज का ये सेशन, ये वीडियो आपका एचटेट के एग्ज़ाम से रिलेटेड है। ओके, जैसा कि हम सभी जानते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उसी सीरीज़ में आज हिंदी का ये आपका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2021 में ऑफिशियल पेपर आपका हुआ है, वही क्वेश्चन है। ठीक है, आपका लैंग्वेज के 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिनमें हिंदी के 15 ही होते हैं। तो उन्हीं 15 क्वेश्चंस को आज हम लोग डिटेल में देखेंगे, पूरा विस्तार पूर्वक। ओके, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात आप सभी के मन में होगा कि एग्ज़ाम कब है। ओके, आपका जो एग्ज़ाम है वो अप्रॉक्सीमेटली 8 से 9 फरवरी के बीच हो सकता है। एग्ज़ाम चाहे कभी भी हो, आपको जो अपनी प्रैक्टिस है उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। बिल्कुल ध्यान से हर चीज़ पर रिवाइज़ करनी है, पढ़नी है। ओके, एंड अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल से जुड़ना बिल्कुल ना भूलें फॉर फर्दर वीडियोस। एंड एचटेट की प्लेलिस्ट आप ज़रूर देखें, उसमें जो भी आपके प्रैक्टिस सेट हैं उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी शामिल हैं और आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी शामिल हैं। सो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है उन सभी को एक बार लाइन से देख डालना। ओके, उसमें आपका CDP, मैथ्स, हिंदी, लैंग्वेज, EVS, SST सभी के प्रैक्टिस सेट अवेलेबल हैं, आप सब देख डालें। ओके, चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 1 की ओर, जो आपका मुहावरों से रिलेटेड है। यानी मुहावरा जो चैप्टर है आपका हिंदी का, ये आता है, इम्पॉर्टेंट है। ओके, एंड जैसा कि हम सभी जानते हैं हिंदी है, हिंदी आपका किसी भी एग्ज़ाम में वो पूछा जाता है। ओके, इसलिए हिंदी की एक स्टैंडर्ड प्लेलिस्ट अवेलेबल है जिसमें आपका संधि, अलंकार, क्रिया, वाक्य प्रयोग, वाच्य सभी चैप्टर्स आपके MCQ फॉर्म में डिस्कस किए गए हैं। आप उन्हें ज़रूर देखें। ओके, उस प्लेलिस्ट को ज़रूर देखें। अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से किस मुहावरे का अर्थ संगत नहीं है? नहले पर दहला मारना अर्थात करारा जवाब देना, बत्तीसी बंद होना अर्थात चुप होना, सिर का पसीना पाँव तक आना यानी आपका कठिन परिश्रम होना। नेक्स्ट आपका है थाली का बैंगन होना यानी सर्वसुलभ होना। तो इनमें से कौन सा जो मुहावरा है वो आपका संगत नहीं है? ओके, ध्यान से देखिए इन सभी ऑप्शंस को। आपको इनमें से कौन सा नॉन मैच्ड लग रहा है आपको बताना है। ओके, आप सभी ने अपना आंसर करेक्ट टिक कर लिया होगा। बढ़ते हैं अपने ऑप्शन नंबर 1 की ओर, नहले पर दहला मारना यानी करारा जवाब देना। ओके, तो ये वाला तो सही है। अगला है आपका कि बत्तीसी बंद होना, तो बत्तीसी बंद होने का होता है चुप हो जाना, ये भी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है सिर का पसीना पाँव तक आना यानी कठिन परिश्रम करना, ये भी आपका एकदम करेक्ट है। ओके, फोर्थ है आपका थाली का बैंगन होना। इसका अर्थ होता है अस्थिर विचार वाला, अस्थिर विचार वाला व्यक्ति। ओके, यानी कुछ भी स्टेबल उसके माइंड में ना होना, थाली का बैंगन होना, कभी इस तरफ कभी उस तरफ। तो फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, किस विकल्प में संधि विच्छेद अनुचित है यानी सही नहीं है? बहिरेकता अर्थात बहि प्लस एकता, आशीर्वचन या फिर आपका आशीह वचन, रतिरंस यानी रति ही प्लस रंस, तपश्चर्या यानी तपह प्लस चर्या। कौन सा आपका अनुचित है आपको बताना है। बात करें अगर स्वर संधि की, तो स्वर संधि आपका स्वर के साथ स्वर का जब मेल होता है तो वो स्वर संधि कहलाता है। ओके, स्वर संधि आपके 5 प्रकार के होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि, अयादि संधि। ओके, उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं पुस्तकालय, सुरेंद्र, स्वागत, ये सभी होंगे। संधि पर एक डेडिकेटेड वीडियो अवेलेबल है, आप उसे ज़रूर देखिएगा, आपको हिंदी प्लेलिस्ट में वो मिल जाएगा। ओके, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टाइप की ओर। तो फिर आती है आपकी व्यंजन संधि। व्यंजन को किसी व्यंजन या स्वर के साथ मिलाने पर जो वही परिवर्तन होता है वो आपका व्यंजन संधि कहलाता है। ओके, लाइक आज़ादी, वागीश, उन्मूलन एटसेट्रा। नेक्स्ट आता है हमारा विसर्ग संधि।
इसको पहचानना सबसे सरल होता है, इसको आपको पहचानना बड़ा सरल होता है। विसर्ग का चिन्ह आपको देखने को मिलता है। ओके, तो आप इसे आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें आपका विसर्ग के बाद जब स्वर या व्यंजन आए तब जो परिवर्तन होता है वो आपका विसर्ग संधि कहलाता है, जैसे कि हरिश्चंद्र, मनोबल, दुष्कर आदि। ओके, सो यहाँ पे जो अनुचित आपका पता करना है वो है रतिरंज। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 वाला, रति प्लस रंज, इसमें होता है आपका जो संधि विच्छेद है वो हो जाएगा रति प्लस रंज। ठीक है, यानी आपका यहाँ पर विसर्ग नहीं लगेगा, रति प्लस रंस हो जाएगा। ओके, संधि की परिभाषा तो आप सभी को पता होगी, 2 वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। ठीक है, सो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर आपका 3 वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 3 वाला है, क्रिया के संबंध में कौन सा युग्म अनुचित है? भिखारी सड़क पर चिल्ला रहे थे, अकर्मक क्रिया। राधा श्याम को पत्र लिखती है, द्विकर्मक क्रिया। बगीचे में मोर नाच रहा है, सकर्मक क्रिया। या वह विद्यालय से आकर खाना खाएगा, पूर्वकालिक क्रिया। ओके, ये आपका काफ़ी टफ क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट भी है। सो आपने देखा मुहावरे, संधि, क्रिया आदि प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। ओके, अगर आपसे अकर्मक क्रिया पूछे तो जिस क्रिया में कर्म ना होकर कर्ता तक ही सीमित रहता है वो आपका अकर्मक क्रिया होता है, और जिस क्रिया में आपका कर्म होता है, ओके, कर्ता होता है, वहाँ आपका सकर्मक क्रिया हो जाता है। अगेन क्रिया पर भी एक डेडिकेटेड वीडियो है जिसमें आपके मैक्सिमम क्वेश्चन आप अगर प्रैक्टिस कर ले तो आपका क्रिया से रिलेटेड क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ओके, यहाँ पर आपका बगीचे में मोर नाच रहा है, ये ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। ओके, सो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। बगीचे में मोर नाच रहा है, ये आपका अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। ओके, यहाँ सकर्मक लिखा है। सो नेक्स्ट है क्वेश्चन है, विलोम शब्द की दृष्टि से अनुचित युग्म पहचानिए। बाद, नेक, दुष्चरित्र, निश्चरित्र, विस्तृत, संक्षिप्त, मधुर, कटु। क्या होगा आपका करेक्ट ऑप्शन? विलोम शब्द जैसा कि हम जानते हैं एक दूसरे के विपरीत अर्थ को प्रकट करता है। ओके, जो भी शब्द हैं वो ऑपोजिट अर्थ प्रकट करते हैं, राइट। सो यहाँ पर जो दुष्चरित्र और निश्चरित्र है ये अनुचित है। ओके, यानी सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दुष्चरित्र का विलोम अगर आपसे पूछे तो सच्चरित्र होता है। ओके, सच्चरित्र, ना कि निश्चरित्र। ठीक, नेक्स्ट है 5th नंबर है, किस वाक्य में सर्वनाम संबंधित अशुद्धि है? तुम्हारी पुस्तक यह नहीं वह है, मैं अपना कार्य कर रहा हूँ, जिसने भी खाया है सराहा है, मेरे को कुछ भी याद नहीं आ रहा। सर्वनाम संबंधी अशुद्धि पूछी है आपसे। ओके, तो सर्वनाम में आपके पुरुष लिंग वचन आदि का अनुचित प्रयोग ही इसमें होने वाली अशुद्धि होती है। ओके, जैसे तेरे को ध्यान से पढ़ना होगा, इसमें तेरे को नहीं तुम्हें ध्यान से पढ़ना होगा होना चाहिए। ओके, इसी तरह यहाँ पर आपका जो 4th वाला ऑप्शन है ये गलत है। मेरे को कुछ भी याद नहीं आ रहा, नहीं, मुझे कुछ भी याद नहीं, ये उचित होगा। ओके, मुझे कुछ भी याद नहीं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विपत्ति के समय थोड़ी सहायता भी बड़ी होती है। उक्त भाव की व्यंजक लोकोक्ति को चुनिए। डूबते को तिनके का सहारा, चुपड़ी और दे दो, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, या आम के आम गुठलियों के दाम। ओके, सो लोकोक्ति यहाँ पर डूबते को तिनके का सहारा वाली ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ओके, बात के अगर आपके बाकी ऑप्शंस की तो चुपड़ी और दे दो का अर्थ होता है अच्छी चीज़ और वो भी बहुलता में, यानी अच्छा ज़्यादा मात्रा में ले लो।
4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, ये सब हम लोग बचपन से पढ़ रहे हैं। कुछ समय के लिए सुख मिलना, बाद में दुख मिलना, ओके, या कुछ समय का सुख होना, बाद में दुख होना। अगेन फोर्थ वाला ऑप्शन, आम के आम गुठलियों के दाम, ये भी आपका वेरी कॉमन है, सभी को आता होगा, दोहरा लाभ, ओके। सो लोकोक्ति, मुहावरे जैसे सिंपल चीज़ें आपका गलत होना बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं आप, ठीक है, इसलिए इनको अच्छे से प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7th नंबर क्वेश्चन है, किस वाक्य में परिमाणवाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है? मैं नीली कमीज नहीं पहनता, इस बार बारिश में बहुत ओले गिरे, खेल का मैदान लंबा है, दिनेश अच्छा गायक है। सो हिंदी प्लेलिस्ट आपके लिए अवेलेबल है, आप उसे ज़रूर देखें, उसमें आपके मैक्सिमम चैप्टर्स की प्रैक्टिस कराई गई है, ओके। यहाँ पर आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, इस बार बारिश में बहुत ओले गिरे हैं। परिमाणवाचक विशेषण का अर्थ होता है वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा का बोध कराते हैं, यानी मात्रा यानी क्वांटिटी का, ओके, 2 दर्जन, 1 किलो, 2 लीटर, 1 लीटर एटसेट्रा, ओके। नेक्स्ट है, पर्यायवाची शब्दों में संदर्भ में असंगत विकल्प को चुनिए। जीभ, जीभ का आपका है वाचा, रसना, वाणी, अहंकार, ये आपके हैं दंभ, दर्प, मद, किरण, रश्मि, मयूख, प्रभा, कौवा, प्रियक, मधुदूत, अति सौरभ, ओके। पर्यायवाची तो आप सभी को पता होंगे, आपको बताना है कौन सा असंगत है, राइट, असंगत वाले को आपको पकड़ना है। तो कौवा, प्रियक, मधुदूत, अति सौरभ पर्यायवाची शब्दों का ये असंगत विकल्प है, यानी फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस विकल्प में सभी शब्द विदेशज हैं? किस विकल्प में सभी शब्द विदेशज हैं? ओके, लाजवाब, मशीन, पवन, कारीगर, अतिशयोक्ति, कहानी, मुमकिन, अमूमन, पक्षवार या किस्सा, स्कूल, हमला। सो जैसा कि आपका एग्ज़ाम 8-9 फरवरी साइड हो सकता है, तो आपको अपनी जो प्रिपरेशन है उसे अच्छे से रखना होगा, यानी रिवीजन और प्रैक्टिस पर ध्यान प्रॉपर देना होगा। ये नहीं कि जब एग्ज़ाम आए तो उसके 15 दिन पहले से पढ़ना शुरू करें, ओके। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा किस्सा, स्कूल, हमला, ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, निम्न में से किस विकल्प का कथन गलत है? री का उच्चारण स्थान मूर्धा है, विसर्ग ध्वनि की गणना नासिक के वर्णों में की जाती है, या और वा को अर्धस्वर भी कहा जाता है, ड और ढ को उच्छिप्त वर्ण कहलाते हैं, ओके। सो आपका विसर्ग की बात करें तो विसर्ग का आपका जो लिपि चिन्ह है यानी सिंबल, वो आपका ऐसे है, ओके। एंड इसकी जो ध्वनि है वो आपको हा जैसी ही सुनाई पड़ती है, राइट। तो यहाँ पर जो आपका कथन गलत है वो आपका यही वाला गलत है, विसर्ग ध्वनि की गणना नासिक के वर्णों में की जाती है, ये वाला कथन गलत है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा, ओके। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द अनु उपसर्ग से निर्मित नहीं है? आनुपातिक, अनुदात्त, अनुदित, अनुरंजक। आपको बताना है अनु उपसर्ग से निर्मित कौन सा नहीं है, ओके। अगर ऑप्शन सारे देखें हम लोग तो फोर्थ ऑप्शन जो है अनुरंजक, ये आपका अनु प्लस रंज प्लस अक से बना है, ओके। नेक्स्ट है आपका अनुदित, अनु प्लस उदय प्लस आपका इत, यह आपका इसका हो जाएगा। नेक्स्ट अनुदात्त है, अनुदात्त शब्द में आपका अन उपसर्ग आएगा, ओके, यानी यहाँ आपका अनु नहीं, अन प्लस आपका हो जाएगा उदात्त, ओके। सो सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। अनुपातिक की बात करें तो यहाँ आपका अनु प्लस पात प्लस इक, ये इसका आपका हो जाएगा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 12 है, समास विग्रह की दृष्टि से कौन सा विकल्प उचित है? हथकरघा, हाथों से चलने वाला करघा। भुजग, भूमि में जन्म लेने वाला। देशभक्ति, देश के द्वारा भक्ति। पशु बलि, पशु के लिए बलि। ओके, समास विग्रह की दृष्टि से कौन सा विकल्प आपका उचित है ये बताना है। हथकरघा, हाथ से चलने वाला करघा, इसमें आपका तत्पुरुष समास होता है। ओके, ऑप्शन नंबर जो आपका फर्स्ट है यही करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। ओके, बात करें अगर समास की तो इसका भी डेडिकेटेड वीडियो अवेलेबल है, आप जो है मैक्सिमम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस उससे कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, प्रत्यय की दृष्टि से किस शब्द की रचना अनुचित है? प्रत्यय की दृष्टि से। ओके, मुरेला प्लस एला, कटीला प्लस ईला, विलीन प्लस ईन या ससुराल प्लस आल। प्रत्यय आपके वे शब्द होते हैं जो दूसरे शब्द के अंत में जुड़कर उनका अर्थ बदल देते हैं। ओके, जैसे कि विलीन में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है तो विलीन आपका प्रत्यय नहीं है। ओके, विलीन आपका वी प्लस लीन होता है, राइट, ये आपका उपसर्ग है, इसमें आपका उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, किस विकल्प में संकेतार्थक वाक्य हैं? आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से संकेतार्थक वाक्य का पता करना है। जिन वाक्यों में आपका संकेत का बोध होता है वे आपके संकेतवाचक वाक्य होते हैं। ओके, देख लेते हैं अपने सारे ऑप्शंस डिटेल में। ओके, ऑप्शन नंबर 1 को देखें तो यहाँ आपका प्रियतम मेरा मित्र है, ये वाक्य आपका विधानार्थक है। ओके, ऐसे वाक्य जिनमें किसी काम के होने या किसी के अस्तित्व का बोध होता है वहाँ आपका विधानार्थक वाक्य होता है। नेक्स्ट 4th ऑप्शन की बात करें, राजेश अपना कमरा साफ करो, ये आपका आज्ञावाचक वाक्य है, जिनमें आपकी आज्ञा, प्रार्थना, उपदेश आदि का ज्ञान होता है वे आपके आज्ञावाचक वाक्य होते हैं। अगला है, हो सकता है कल मौसम ठीक हो जाए, तो यहाँ आपका संदेहवाचक वाक्य है। ओके, यहाँ पर संभावना प्रकट की जा रही है, तो इस टाइप के जो सेंटेंस होते हैं वो आपके संदेहवाचक होते हैं। नेक्स्ट आपका है, यदि तुम चलो तो मैं भी चलूँ। ओके, यहाँ आपका संकेतार्थक वाक्य है, इसलिए सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस भाववाचक संज्ञा का निर्माण व्यक्तिवाचक संज्ञा से हुआ है? बचपन, कैशोर्य, ऐश्वर्य या मातृत्व। ओके, आपको बताना है किस भाववाचक संज्ञा का निर्माण व्यक्तिवाचक संज्ञा से हुआ है। ओके, तो कैशोर्य शब्द जो है आपका ये किशोर शब्द से बना है। किशोर आपका जातिवाचक संज्ञा है, उससे ये भाववाचक संज्ञा बन गया। ओके, यहाँ पे मातृत्व जो है ये आपका जातिवाचक संज्ञा है और भाववाचक संज्ञा ये बन गया। ओके, मातृत्व शब्द में जो मातृ है वो आपका जातिवाचक संज्ञा है, भाववाचक शब्द ये मातृत्व बन गया। नेक्स्ट आपका है बचपन। बचपन शब्द आपका जातिवाचक संज्ञा है और इससे आपका ये भाववाचक संज्ञा बन गया। ओके, यानी बचपन शब्द में बच्चा आपका जातिवाचक संज्ञा है। ओके, कैशोर्य में किशोर जातिवाचक संज्ञा है, मातृत्व में मातृ जातिवाचक संज्ञा है। ओके, लेकिन जो ऐश्वर्य है इस शब्द में आपका ईश्वर व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। ओके, देन आपका ऐश्वर्य एक भाववाचक संज्ञा का निर्माण हो जाता है। ओके, यहाँ आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 3rd वाला ऑप्शन, ऐश्वर्य। ओके, आपके 15 में से कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कर दें। फर्दर वीडियोस के लिए चैनल से जुड़ना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।